वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने पूछा कि फ़ातिहा खल्फ़ इमाम यानी इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ना, इस सिलसिले में चूँकि बहुत सारी हदीसें आई हैं तो क्या हम पढ़ सकते हैं? तो याद रखिए यही तो मसला है कि अहनाफ फरमाते हैं कि फ़ातिहा खल्फ़ इमाम के मसले में कोई भी ऐसी हदीस नहीं आई जिसके अंदर यूँ सराहत हो कि मुक़्तदी पर फ़ातिहा का पढ़ना ज़रूरी है, या ये लिखा हो कि खल्फ़ इमाम के पीछे पढ़ना ज़रूरी है। जो रिवायतें हैं वो या सही नहीं हैं या जो हैं तो वो सरी नहीं है। मसलन आपने बुखारी का ज़िक्र किया तो उसमें है कि फ़ातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। ये तो मैं भी मानता हूँ, फ़ातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। यहाँ इस चीज़ का तज़किरा नहीं है कि मुक़्तदी पर भी अब लाज़िम है, क्योंकि जब इमाम फ़ातिहा पढ़ रहा होता है तो वो मुक़्तदी की तरफ से हक़ अदा पूरा कर रहा होता है, तो बस उसकी नमाज भी बग़ैर फ़ातिहा की नहीं हुई ना, क्योंकि उसके इमाम की नमाज हो चुकी है। जिस तरह के सिर्फ़ इसी हदीस का यही तक हिस्सा नहीं है बल्कि आगे भी है कि फ़ातिहा के बग़ैर भी नमाज नहीं होती और इसके बाद जितनी भी किरात है उसके बग़ैर भी नमाज नहीं होती। अब ज़ाहिर है मुक़्तदी अगली किरात तो नहीं करता ना, क्योंकि इमाम काफ़ी हो जाता है। तो इसी तरह जब अगली किरात के लिए काफ़ी हो जाता है तो फ़ातिहा भी कुरान है, वो भी किरात है, तो उसके लिए भी काफ़ी हो जाता है। लिहाजा ये तो बात रिवायात की हुई। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुरान की वाज़ेह आयत है कि इज़ा क़ुरिअल कुरान, जब भी कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुने। दूसरा लफ्ज़ है वअनसितू, और ख़ामोश रहें। अब वो फस्तमिऊ का लफ्ज़ का मतलब भी यही था कि तवज्जो ध्यान से सुने, और आगे अल्लाह ने दूसरा लफ्ज़ क्यों लगाया कि वअनसितू, और ख़ामोश रहें? तो ज़ाहिर है इसका यही माना बनता है कि जब आपको आवाज़ आ रही हो तो आप सुने, और जब आवाज़ ना आ रही हो तो बस खामोशी वाला काम करें। ये अदब है कुरान का। अगर अकली तौर पर भी देखा जाए कि हमारा जो है ना तराना जब पढ़ा जा रहा होता है तो खामोशी के साथ सुनना ये एक अदब ख्याल किया जाता है, तो इसी तरह अल्लाह ताला की किताब को खामोशी के साथ सुनना ये इसका अदब है। बाकी एक बहुत बड़ी आपको दलील देता हूँ कि ये जो मैंने आयत पढ़ी है, इस आयत की तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इसके जो है ना रावी सियासत के इमाम नसाई हैं, बाकायदा इसी आयत को कि इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू की हेडिंग लगा कर कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब में दो हदीसें लाते हैं, और हदीसों में ये हुक्म, ये अल्फाज मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो वगैरह, और जब इमाम जो है क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। ये यहाँ लफ्ज़ ये नहीं है कि सुनो या कुछ नहीं, इज़ा क़रअ फ़अनसितू, ए मुक़्तदियो तुम्हें हुक्म है कि जब इमाम क़िरात शुरू करता है तो तुम खामोश रहना। तो ये बाकायदा तौर पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराहत के साथ हुक्म आ गया, एक तरफ आयत है, दूसरी तरफ उसकी तफसीर रसूलुल्लाह ने फरमाई है, और रावी जो है सियासत के इमाम नसाई है, तो इसके अंदर कोई कमी नहीं रह गई है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कुरान की आयत का मुकाबला तो कोई सही रिवायत भी नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरफ से सही कोई रिवायत नहीं है जिसको हम कह सकें कि सराहत के साथ ये मुक़्तदी के लिए हुक्म नाफिज कर रही है। तो अगरचे अइम्मा का फतवा यही है बाज़ का कि फ़ातिहा खल्फ़ इमाम पढ़नी है, उनके राय का एहतराम करते हुए हम कहते हैं कि चूँकि मसला जब हदीस का आ जाए तो उसमें ना हम हनफी हैं, न मालिकी हैं, न शाफ़ी हैं, कुछ भी नहीं है, बल्कि हम उस वक़्त मुहद्दिस हैं। तो अब इन कुरान और अहादीस की सराहत के बाद हम किसी की बात को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम बराह रास्त किताबुल्लाह की बात को ही मानेंगे। इसमें इमाम हनीफा की भी नहीं चलेगी, इसमें किसी और की भी नहीं चलेगी रहमहुमुल्लाह। उनके राय का बाकायदा एहतराम करते हुए कि हो सकता है उन्होंने इसका मतलब यहाँ से यूँ निकाला हो, लेकिन हमें कुरान पाक के ऊपर भी इसके ऊपर ही अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है, जबकि इसके साथ तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है। अस्सलाम।